क्या आपने कभी सोचा है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? संक्रांति का अर्थ क्या है? इसकी पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से आगे बढ़ना और मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में गमन करना। एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं क्योंकि सूर्य 12 राशियों में से होकर गुजरते हैं, जिसमें मकर संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खगोल विज्ञान के रहस्यों का अर्थ समझाया और उन्होंने बताया कि जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण अर्थात सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करना। उत्तरायण अर्थात रात छोटी और दिन का लंबी होना। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने सूर्य देव के दक्षिणायन से उत्तरायण में होने तक की प्रतीक्षा की थी और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के पश्चात ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि दक्षिणायन अंधकार का और उत्तरायण प्रकाश का प्रतीक है, जो मनुष्य को नई चेतना, नया उत्साह और उमंग प्रदान करती है। साथ ही सूर्य की किरणें प्रकृति के लिए जीवनदायिनी हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में इस पर्व को कृषि से भी जोड़ा जाता है और इसलिए मकर संक्रांति फसल कटाई का भी एक पर्व है। भारत के विभिन्न प्रांतों में इसका स्वरूप भी भिन्न है, जैसे पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और गुजरात में पतंग उत्सव। मकर संक्रांति केवल सूर्य का ही नहीं बल्कि मनुष्य का भी परिवर्तन काल है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा मनुष्य के जीवन को सकारात्मकता प्रदान करती है और इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे ऊर्जा का पर्व भी कहा है। और इस दिन दान, ध्यान, स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान अहंकार को कम करता है, स्नान मन को और शरीर को शुद्ध करता है, अतः ध्यान अंतर्मन की आत्मा को पवित्र करता है। इसलिए मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, यह प्रकृति के परिवर्तन का, नई ऊर्जा के संचरण का और पुराणों के शाश्वत सत्य होने का प्रतीक है। हैप्पी मकर संक्रांति।